एम्स 2025 के सारे अभ्यर्थियों के लिए लेके आ चुका हूं एक फ्री टेस्ट सीरीज, वो भी चैप्टर वाइज। लास्ट 5 महीने अगर इस बार मेहनत कर ली तो ये 2025 आपका अपना हो सकता है, वरना वापस से रिपीट करने के लिए ठान लो। कंप्लीट पूरा स्केड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन करना मत भूलना। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होपफुली सारे बहुत बढ़िया। और एक बार मोस्ट वेलकम है आप सारे मेरे प्यारे बच्चों का जो एम्स 2025 के अंदर टारगेट कर रहे हैं, हमारे दिल्ली एम्स को, भोपाल एम्स को, जोधपुर एम्स को और अपने वेरियस स्टेट एम्स को, जो उनका सपना है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे अगर कोई शुरुआत अब से करता है, दिसंबर मिड से स्टार्ट करता है, 15 दिसंबर आज हो चुकी है, और 15 दिसंबर से अगर कोई ठानता है कि मैं अब क्या कर सकता हूं, तो किस तरीके से उसको अपनी चीज़ों को बदलना होगा, क्या वो कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। और प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाए थे वो भी आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने पूछा था आपसे कि क्या आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जहां पे मैं आपसे टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं, उन चैप्टर्स के नाम आपके साथ डिस्क्लोज करूं कि हाँ ये हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, वो टॉप 30, वो टॉप 40 चैप्टर्स जहां से पूरा पेपर बन जाता है, वो अगर शेयर करूं तो डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और आज एक सरप्राइज इवेंट है आपके लिए कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म जे अकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। ये सारे बच्चों के लिए फ्री है। आप जे अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पे हर एक चैप्टर का आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का टेस्ट मिलने वाला है। अगर आप 95 स्कोर करना चाहते हो ना एम्स में, तो डेफिनेटली इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपके स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी इसके अंदर सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। और साथ ही साथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी ये कि एक नहीं, दो नहीं, आपको 30 टेस्ट मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां मिलेंगे? जे अकेडमी की एप्लीकेशन पे डेली टेस्ट होंगे। कब से होंगे ये टेस्ट? 25 दिसंबर से स्टार्ट है। साथ ही साथ में अगर आप महाराष्ट्र की तैयारी कर रहे हो, यूपी की तैयारी कर रहे हो, बिहार की, राजस्थान की, इन सब के अंदर यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आके गिरेंगे। टॉप 3000 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए आपके अपने प्लेटफॉर्म जे अकेडमी पे। तो ऐप को डाउनलोड करो और इन टेस्ट को अटेम्प्ट करो। इन टेस्ट का स्केड्यूल क्या होगा, वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा हमको टेलीग्राम चैनल पे। और क्या क्या टेलीग्राम चैनल पे चीजें मिल जाएगी आपको? टेस्ट का स्केड्यूल मिल जाएगा, टेस्ट की पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, हर एक चीज आपको यहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पे जाके, जे अकेडमी फॉर नर्सिंग, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 8619850532 नंबर पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि अगर हम अभी ठान रहे हैं कि इन महीनों में क्या किया जाए, उसके लिए जो टेस्ट सीरीज आपने दी उसका स्केड्यूल क्या है। ये स्केड्यूल है आपका। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, ऐसे आपके 30 टेस्ट होंगे। अब आप देख सकते हैं टेस्ट नंबर 1 के अंदर हमारे पास में फिजिक्स से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के 25 क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन के 25 क्वेश्चन आएंगे, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 50 क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे टेस्ट का पूरा टाइम टेबल रहेगा। 30 टेस्ट देने वाला हूं आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेस्ट दो और मजेदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। ये पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा आपको। अब शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा एक फिक्स गोल होना चाहिए। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे जो मई के अंदर एग्जाम होने वाले हैं, मेरे मई के फर्स्ट वीक 1 से लेकर 10 डेट के बीच में, उन सब में मेरा जो गोल है वो ये होना चाहिए कि मैं 95 स्कोर करूं। चाहे मेरा एग्जामिनेशन एम्स है, चाहे मेरा एग्जाम MSCT है, या मेरा एग्जाम UPCT है, इन सब के अंदर मेरे को फोड़ के आना है। चाहे मेरे कोई स्टेट के एग्जाम्स है, चाहे JKBOP का एग्जाम है, या किसी भी अदर स्टेट्स का एग्जामिनेशन है, आपको फोड़ के आना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपका सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए। सब्जेक्ट कैसे? अगर किसी बच्चा का फिजिक्स वीक है तो उसे अपने टाइम को 50% डिवाइड कर दो अपने वीक सब्जेक्ट को। अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हो तो 4.5 घंटे आपको देना है फिजिक्स को, यानी अपना 50% टाइम जो पूरे दिन का है वो आप वीक सब्जेक्ट को दो। फिर बात करें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको इजी लगता है, आप उसको 25% टाइम दो। और जो इजी सब्जेक्ट आपको लगता है बायोलॉजी, उसको भी आपको 25% टाइम देना है। अदरवाइज क्या होगा, ये वो सब्जेक्ट है जहां पे क्वेश्चंस आपको आता होगा बट आप क्वेश्चंस गलत करके आओगे, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। ये चीजें अक्सर बच्चे करते हैं, इसलिए इस पॉइंट को जरूर नोट करना कि आपने अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से डिवाइड करना है, सब्जेक्ट वाइज फोकस करना है। पॉइंट नंबर 3 पे जब आप हर एक चीज पढ़ चुके हो तो आपको देना है मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट कैसे दें, हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे, उसके लिए जे अकेडमी ने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। इन 30 फ्री टेस्ट के अलावा जो बच्चा
एक कंसाइज वे में पढ़ रहा है, वो डेफिनेटली सिलेक्शन लेगा, गारंटेड सिलेक्शन लेगा। अब उसके लिए क्या है, उसके पास 2 क्रैश कोर्स दे रखे हैं और साथ ही साथ में 150 प्लस टेस्ट की टेस्ट सीरीज दे रखी है। 150 से भी ज्यादा टेस्ट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज दे रखी है, ताकि बच्चा हर एक एंगल से, हर एक वे से सिलेक्ट हो जाए और बहुत बेहतरीन रैंक के साथ में। तो ये उसको मिल जाएगी। ये भी आपकी चैप्टर वाइज है और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर वाइज है कि एक एक चैप्टर के 3-3 बार टेस्ट हो रहे हैं। तो अपने आप मॉक टेस्ट दे पाओगे और दिन में करीब आप डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट जरूर दे 15 जनवरी के बाद से। इस तरीके का पूरा स्केड्यूल बनाया गया है, मैं आपको बताता हूं कैसे क्या स्केड्यूल है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सारी चीजें एकदम समावेश करके दे दी है मैंने। यहाँ कंप्लीट आपका बायो हो गया, कंप्लीट केमिस्ट्री हो गया, कंप्लीट फिजिक्स हो गया, फिर आपका बायो केमिस्ट्री फिजिक्स चल रहा है, फिर एक ही दिन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी जूलॉजी सब इस सीक्वेंस में आ रही है। तो हर एक चीज दे रखी है मैंने आपको। अब ये तो रही बात क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमसे क्वेश्चंस बनते नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस बनाने की आदत डालो। अब वो कैसे डालोगे, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इसमें मेथड क्या लग रहा है, इसमें डेटा क्या दे रखा है, इसमें स्टेप्स क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, तब जाके इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। कम से कम इस चीज को आप 3 बार करो, 3 टाइम्स देख देख के। आप यकीन मानो आप 4th टाइम आप क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करोगे जिस तरीके से एक टॉपर सॉल्व करता है, बहुत अच्छे तरीके से। और ये सब चीजें आपको फिजिक्स में भी अप्लाई करनी है, ये चीजें आपको केमिस्ट्री में भी अप्लाई करनी है। आराम से आपकी चीजें हैंडल हो जाएगी। उसके बाद बात करें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कैसे करोगे। वैसे तो आपके अगर आपने कोर्स ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नए बच्चे, आपको नहीं लिया, लेट से पता चला है जे एकेडमी के बारे में, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो 2 बार होगा आपका। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरी टीम पढ़ाएगी, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर। तो वेल मैनर के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब आगे अगर मैं सिस्टमैटिक वे से बात करूं, रिवीजन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे सिलेक्शन के लिए। रिवीजन कैसे करें, मैंने हमेशा एक चीज कही है, रिवीजन के लिए आप रिट्रोग्रेसिव मेथड को फॉलो करो। रिट्रोग्रेसिव मेथड क्या होता है, कोई भी चैप्टर हमने पकड़ा, मान लेते हैं कि हमारे पास में चैप्टर हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, इसके एमसीक्यूज पहले करो। जब आप इसके 100 एमसीक्यूज करोगे तो आपको पता चलेगा यार 20 एमसीक्यूज मेरे गलत हो रहे हैं। अब ये जो 20 एमसीक्यू जिस टॉपिक के है ना, उस टॉपिक को रिवाइज करो, ओनली उस टॉपिक का रिवीजन करो। यही आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है। यानी रिट्रोग्रेसिव का मतलब हो गया एमसीक्यू से थ्योरी क्लियर करो, ना कि थ्योरी से एमसीक्यू। क्योंकि जब हम थ्योरी से एमसीक्यू क्लियर करते हैं तो हमें हमारी चीजों का पता नहीं चलता कि कहाँ गलती हो रही है हमसे। लेकिन वहीं अगर हम हमारे एमसीक्यू करने के बाद में थ्योरी क्लियर करते हैं तो हम वही चीजों पे फोकस कर पाते हैं, कम टाइम में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर पाते हैं। इसे कहता है रिट्रोग्रेसिव मेथड। और फिर हमारे पास में आता है फाइनल रिव्यू। फाइनल रिव्यू का मतलब क्या होता है, अब आप रियल टाइम बेसिस पे घड़ी लेके अपने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट को दो, और जब आप इन टेस्ट को दोगे तो आपको फील होगा कि यहां जो स्कोर आ रहा है वही आपका एक्चुअल स्कोर होगा। तो इस स्कोर को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, और ये करीब करीब आपको अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन से 15 डेज पहले स्टार्ट कर देना है। आप कोई भी एग्जाम हो आप उसको आराम से क्रैक कर पाओगे अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जो मैंने आपके सामने अभी रखे हैं। बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये सारा स्केड्यूल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। आपके क्रैश कोर्सेज मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अगर आप एम्स के लिए हो तो आप उम्मीद बैच को ज्वाइन करें, आप अदर स्टेट से हैं पराक्रम बैच को ज्वाइन करें, आप बिहार से हैं संकल्प बैच को ज्वाइन करें, आप यूपी से हैं सफलता बैच को ज्वाइन करें, आप महाराष्ट्र से हैं तो आप संघर्ष बैच को ज्वाइन करें। इनके अंदर वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है जो एक स्टूडेंट को चाहिए उसके सिलेक्शन के लिए। तो आप बस स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर सिलेक्शन अपनी लाइफ के अंदर तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपने आप से आपको प्रॉमिस करना है कि ये टेस्ट सीरीज का हर एक टेस्ट मैं प्रॉपर तरीके से दूंगा, और हर एक टेस्ट को मैं अटेंड करने के बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस करूंगा, तब जाके आपके लिए जो फ्री की गई टेस्ट सीरीज है वो सही मायने में सही साबित होगी। प्रॉमिस चाहिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को हर बच्चा ये बताएगा कि हाँ मैं रेडी हूं और इस चीज को मैं फॉलो करके रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।